नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपको मोती रत्न के विषय में जानकारी दूंगी। मोती रत्न के फ़ायदे कौन कौन से होते हैं, कौन और कैसे मोती रत्न को धारण करें, विधि क्या होती है मोती रत्न को धारण करने की, किस धातु में पहने, किस उंगली में पहने, किस हाथ में पहने, कौन से लगन वाले मोती रत्न को धारण कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन होती हैं, किस दिन मोती रत्न को पहने, नहीं तो नकारात्मक फल भी आपको मिल सकते हैं, कितने दिन बाद मोती अच्छे परिणाम देना शुरू कर देता है, पहचान क्या होती है मोती की, किस लगन के अंदर आप मोती रत्न को धारण करें और मोती के साथ साथ आप कौन से रत्न धारण कर सकते हैं और कौन से रत्न आप मोती के साथ धारण नहीं कर सकते और कितनी रति का मोती आप पहन सकते हैं, इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, मोती जो रत्न होता है वो चंद्रमा का रत्न होता है। चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है, माता का कारक होता है और मानसिक चीज़ों के कारक भी चंद्रमा ही होते हैं। तो कुंडली के अंदर चंद्रमा देखकर ही मोती को धारण करें। अगर मन आपका चंचल है, मन के अंदर कोई दिक्कत है यानी परेशानी है, डिप्रेशन है, मानसिक परेशानी है, तो मोती रत्न धारण करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर माता के साथ नहीं बनती, माता का सुख नहीं मिल रहा, तो भी आप मोती पहन सकते हैं, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पेट और हृदय के कारक भी चंद्रमा ही होते हैं। तो अगर आपको पेट और हृदय से रिलेटेड कोई परेशानी है या नींद ना आना, तो आप मोती को धारण करें, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है तो आप मोती को धारण करें, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। डिप्रेशन आ रहा है, नकारात्मक विचार आ रहे हैं मन में, तो भी आप मोती को धारण करें, आपको लाभ होगा। अगर आपको बात बात पर गुस्सा आता है तो आप मोती रत्न को पहने, अच्छे फल मिलेंगे। अब देखते हैं कौन कौन मोती रत्न पहन सकते हैं। पहले हम कंडीशन को देख लेते हैं। लगन में 1 अंक लिखा है तो ये मेष लगन की कुंडली हुई। तो अगर आपकी कुंडली मेष लगन की है, वृश्चिक लगन की है, सिंह लगन, कर्क लगन, मीन लगन, हालांकि सिंह लगन वाले किसी किसी कंडीशन में ही मोती पहन सकते हैं। सिर्फ 4 लगन ही ऐसे हैं जिसमें आप मोती को धारण कर सकते हैं और किसी भी लगन में आप मोती को ना पहने, आपको परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। दूसरी कंडीशन, अगर चंद्रमा कुंडली के अंदर 6, 8, 12 भाव में है तो भी आप मोती को धारण बिल्कुल ना करें। अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा सूर्य से अस्त है और चंद्रमा कारक है, मतलब इन्हीं लग्नों की कुंडली है, चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में भी नहीं है और चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में है, तो ये और भी अच्छा माना जाता है। और सूर्य से अस्त है तो आप मोती को जरूर धारण करें। अगर यही लगन है 6, 8, 12 भाव में भी नहीं है लेकिन डिग्री से कमज़ोर है यानी अंश बल से कमज़ोर है, जैसे 0 से 4 अंश पर है या 24 से 30 अंश पर है, तो आप चंद्रमा का रत्न मोती जरूर धारण करें, आपको लाभ होगा ही होगा। यानी बाल्यावस्था में हो या मृत अवस्था में हो तो आप चंद्रमा को बल जरूर दें, इससे चंद्रमा को बल मिलेगा, चंद्रमा अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। और कब कैसे पहने और मोती धारण करने की विधि क्या होगी, तो देखिए, शुक्ल पक्ष में सूर्य उदय के बाद आप मोती को धारण कर सकते हैं। विधि है, आप रात को मोती रत्न को गंगा जल में रखें और फिर सुबह जब आप पहने उससे थोड़ी देर पहले दूध डाल दें,
फिर अच्छे से धोकर शुक्ल पक्ष में सूर्य उदय के बाद सोमवार के दिन चंद्रमा का बीज मंत्र 108 बार जाप करें। फिर आप मोती रत्न को धारण करें। फिर आपको मोती रत्न बहुत अच्छे परिणाम देना शुरू कर देगा। केवल 4 दिन के अंदर ही आपको मोती रत्न के परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा की चाल सबसे तेज है, इसीलिए मोती का प्रभाव सबसे शीघ्र देखने को मिलता है। तो किस धातु में पहने, तो इसे सिर्फ और सिर्फ चांदी में ही पहने, अच्छे फल मिलेंगे। और कौन सी उंगली में पहने, तो सबसे छोटी उंगली में ही पहने मोती रत्न को। और अगर आप मेल हैं तो राइट हैंड की लिटिल फिंगर में ही पहने, और अगर आप फीमेल यानी औरत हैं तो लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में ही पहने। तो लगन के विषय में जानकारी मिल गई। मेष लगन, वृश्चिक लगन, मीन लगन और कर्क लगन, सिर्फ इन्हीं लगनों में आप धारण करें। कंडीशन चंद्रमा कारक होना चाहिए, मारक नहीं होना चाहिए। मतलब ये चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में ना हो, नीच राशि में ना हो। चंद्रमा की 8वीं राशि जो है नीच राशि होती है, यानी वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा है तो वो नीच राशि में है। आप मोती के साथ रूबी, पुखराज, मूंगा पहन सकते हैं। और मोती रत्न के साथ कौन सा रत्न आप धारण नहीं कर सकते, तो नीलम, पन्ना, ओपल, हीरा, लहसुनिया, गोमित, ये आप मोती रत्न के साथ धारण ना करें। इन रत्नों के साथ मोती रत्न धारण करने से आपको बुरे परिणाम मिल सकते हैं। तो ये हुई मोती रत्न को धारण करने की कुछ कंडीशन। अगर आप पता करना चाहते हैं कि मोती रत्न जो आपके पास है वो असली है या नहीं, तो मोती रत्न को पानी में डाल दें। अगर पानी में डालने के बाद उसमें से सिर्फ एक किरण ही दिखाई दे रही है, तो आप समझना कि आपके पास जो मोती रत्न है वो असली है। अगर उसकी किरण फट रही है और बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, तो आपका मोती रत्न असली होने पर संदेह कर सकते हैं। ऐसे आप मोती रत्न के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं मोती रत्न को कितने रत्ती का होना चाहिए। अगर आपका वजन 60 केजी है तो उसको 10 से डिवाइड कर दे और इसमें 1.25 रत्ती और ऐड कर दे। जैसे आपका वजन 60 केजी है तो आप 7.25 रत्ती का मोती धारण करें, आपको लाभ होगा। और अगर सोमवार को 6, 4, 9, 12 तारीखें आ रही हैं तो इन तारीखों में भी आप मोती रत्न को बिल्कुल भी धारण ना करें। तो आज हमने मोती रत्न के ऊपर चर्चा की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं